हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करते हैं कि मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा, खुद पे निवेश कैसे करें। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता है, उस टॉपिक को मैंने दो भाग में बांट दिया। तो पहला भाग आपने देखा और दूसरा भाग आज की वीडियो में लेके आया हूँ, जो कि आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। खुद पे निवेश करना बहुत ही अहम काम है, क्योंकि आपने एक बार अपने आप पे निवेश कर लिया तो लाइफ टाइम उसका उसका फल पा सकते हो, उसका रिजल्ट पा सकते हो और बड़े हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो वीडियो में आगे बात करते हैं हम उन पॉइंट्स पे कि लास्ट वीडियो में रह गए थे। तो पहला पॉइंट आता है स्टे अप टू डेट। कहने का मतलब ये है कि आप अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और अपने फैमिली से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके परिवार से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसको अप टू डेट रखें। आपको हर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और सही तरीके से उसको सही जगह पे रखा होना चाहिए। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें आगे भविष्य में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है करेंट अप टू डेट। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखें, न्यूज़पेपर पढ़ें। आप देश दुनिया के बारे में आपको मोटा मोटा नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, कहाँ क्या चल रहा है ये आपको अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा करने से आपका पर्सनल नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ से जनरल नॉलेज भी बढ़ता है और आप कहीं भी किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो अगर आप अप टू डेट रहते हो। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आता है आपके क्रिटिसाइज करने वालों से आप कैसे हैंडल करेंगे। लाइफ में क्रिटिसाइज करने वाले भी होने चाहिए, क्योंकि आप तभी तरक्की पा सकते हो जब आपको कोई आईना दिखाए जो आपकी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ आप वीक हो। आपके वीक पॉइंट को बताने वाले बहुत होते हैं, इस पर आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचो जो आपके वो बहुत बड़े शुभचिंतक हैं और कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसमें देखो जो क्या वो सही है, जेन्युइन है या नहीं है। अगर सही, अगर गलत ढंग से वो करते हैं तो उस पर आप ध्यान मत दो। अगर वो चीज़ आपके अंदर सही में कमी है, उसे दूर करके आप कोशिश करो आगे बढ़ने की। नेक्स्ट पॉइंट आता है से टू यस और नो। आप यस और नो कहना सीख लो। क्यों कहने का मतलब ये है कि आप कब यस बोलेंगे और कब नो बोलेंगे, ये कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में। हम किसी को ना नहीं बोल पाते हैं और कभी कभी क्या होता है जो हम ऐसे बिना सोचे ही हाँ बोल देते हैं किसी काम के लिए। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना होगा कि हमें कहाँ और कहाँ ना बोलना है। इसका सिंपल सा फंडा है, आप कोई भी बात पे हाँ या ना बोलने से या किसी काम के लिए हाँ या ना बोलने से पहले आप एक बार काम के बेनिफिट्स के बारे में और उस काम के नुकसान के बारे में आप सोचें। एक बार जब आप ये सोच लोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे इसमें हाँ बोलना है या ना बोलना है, और आप क्लियर कट हाँ या ना में जवाब दोगे तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गोल गोल जवाब देते हैं। ऐसा नहीं करने का। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो आप दूसरे का भरोसा तोड़ते हो और उसे ये लगता है कि आप उसे परेशान करने पर लगे हो। तो इससे बेहतर है कि आप या तो यस या तो नो बोलो, और ये डिसीजन आप एक बार ज़रूर सोचना अच्छे से, फिर लेना, उसके बाद ही आप कहना हाँ या ना। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है फाइनेंशियल नॉलेज। दोस्त, आप जितनी जल्दी आप फाइनेंशियल नॉलेज रखना शुरू कर दोगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि हम लोगों की पूरी लाइफ फाइनेंस से जुड़ी होती है। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हमें लाइफ में आगे ले जाते हैं या फिर पीछे धकेल सकता है। एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए आपको अगर कोर्स करने पड़े तो कोर्स कीजिए, अगर कोई मेंटोर रखना है तो मेंटोर रखिए, अगर कोई बिजनेस एडवाइज़र है आपको तो वो रखिए। जहाँ भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलता है तो वो सीखिए और अपने फिनांस को आप स्मार्टली मैनेज कीजिए। और इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और भी आता है, अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लिया तो आप स्मार्टली स्पेंड कर पाओगे। आप फर्क कर पाओगे कि हमें किस तरह के सामान खरीदने हैं, क्या हमारा रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और आप अपने पैसे को ढंग से खर्च कर पाओगे। जहां आपको लगेगा कि यहाँ स्पेंड करना चाहिए वहीं आप करोगे, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज है तो। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज भी ज़रूरी है और आप किफ़ायती ढंग से, आप स्मार्टली ढंग से अपने खर्च को मैनेज करना सीख जाएंगे। स्मार्टली स्पेंड इसलिए बोल रहे क्योंकि आप अगर स्मार्ट तरीके से आज खर्च नहीं करते हो तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि आजकल खर्च करने का कोई भी लिमिट नहीं है। आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी अर्न करो, आपका वो ऐसे खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आप इस बात को ज़रूर सोचें और ध्यान से खर्च करें और एक बार ज़रूर इसका प्लान बनाएं जो हमें कैसे खर्च करने हैं, किस ढंग से हम खर्च करें कि हमारे पैसे बच सकते हैं और आगे हम उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल और सोशल।
फ्रेंड आप हम्बल बनिए, सोशल बनिए, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोशल बनना पड़ता है। और सोसाइटी आप कितना हम्बल हैं, आप कितने सोसाइटी के प्रति वफादार हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप सोसाइटी को क्या देते हो, कितना टाइम देते हो, आप सोसाइटी के हर सुख दुख में कैसे किस ढंग से खड़े रहते हो। तो इसलिए आप सोशल ज़रूर बने, और कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। इससे क्या होगा कि आपके एक तो लोगों से जान पहचान होगी, आप कुछ नया सीखेंगे वहाँ पे, आपको एक सुकून मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छे काम करते हो सोसाइटी के लिए तो आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ सोसाइटी में बढ़ेगा, आपका रुतबा ऊंचा होगा, आपका खुद का एक इमेज सोसाइटी के लिए बन के आएगा जी ये इंसान बहुत ही अच्छा है। और साथ ही अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कीजिए, इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कहाँ पे ज़्यादा इमोशनल होना है, कहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। नेक्स्ट है कीप टच फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के करीब रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड बनाएं। ये ध्यान रखें कि ये फ्रेंड्स आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, आप तभी ये फ्रेंडशिप आगे बढ़ाएं। और जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो आपको लगता है कि ये हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, वैसे लोगों को आप अपने साथ जोड़िए। आपके जो पुराने फ्रेंड हैं उससे आप बने रहिए, टच में रहिए, वो हमेशा आपका सपोर्ट, क्योंकि दोस्त ही एक ऐसा होता है कि आपको हमेशा ही सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो इसलिए आप हमेशा फ्रेंड के टच में रहें, उन्हें कभी इग्नोर ना करें अगर वो सच्चा दोस्त है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप टच फैमिली। आपके साथ में जो आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ या आपके बच्चे रह रहे हैं, या आपके साथ में और भी जॉइंट फैमिली है तो लोग रह रहे हैं, उनके साथ तो आप टच में रहेंगे ही। इसके साथ साथ ही आप अपने रिलेटिव्स या आपके और भी जो जानने वाले लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनके टच में हमेशा रहिए। उनके हर खुशी और गम में आप शामिल होइए, उनसे आप समय समय पे बातचीत करते रहिए। आप उनको ये फील मत होने दीजिए कि आप उनसे बहुत दूर हो गए हैं। आप उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं हमेशा, हर वक्त, चाहे वो कोई बुरा वक्त हो चाहे कोई अच्छा वक्त हो। क्योंकि बुरे वक्त में इंसान का सबसे करीब जो होता है वो उसकी फैमिली होती है, उसके रिलेटिव्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं। तो इनके टच में हमेशा रहें, इनसे कभी दूरी मत बनाएं। और आपको लग रहा है किसी वजह से एक रिश्ते में खटास आ रही है, अगर किसी वजह से लग रहा है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उन चीज़ों को आप उनसे मिलके दूर करें और एक सामंजस्य स्थापित करके रखें और हमेशा उनके साथ खड़े रहें। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लोज टू नेचर। आप प्रकृति के बिल्कुल करीब रहें, क्योंकि प्रकृति के पास रहने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। आप वहाँ अपने आप को बिल्कुल शांत महसूस करोगे, आप अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री महसूस करोगे। वहाँ बैठ के आप कोई योजना बना सकते हो, कोई डिसीजन ले सकते हो, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है, आप अगर प्रकृति के करीब रहते हो, नेचर को समझने की कोशिश करते हो, तो आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। जब आप नेचर के करीब रहते हो, जब प्रकृति के करीब रहते हो, तो आपको ये एहसास होता है कि आप इस दुनिया के लिए क्यों आए हो, आपका क्या उद्देश्य है यहाँ आने का, और आपको एक सही डिसीजन लेने का वहाँ पे शक्ति मिलेगी, सोच आएगी, वहाँ पे आप सही डिसीजन ले पाओगे, आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो जब भी आपको टाइम मिले तो प्रकृति के करीब जाएं, तो वहाँ 2 पल सुकून की बिताएं और कोई अच्छा सा डिसीजन वहाँ पे बैठ के लें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेगी। और यात्रा करने के, ट्रैवलिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपके नॉलेज बढ़ेगा, आप अलग अलग जगहों पे जाके घूमोगे, आप हर जगहों के रीति रिवाज, कस्टम्स, हर चीज़ को आप समझोगे, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को समझोगे। इस जर्नी में आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे जगह मिलेंगे जहाँ की आपको बिल्कुल लगेगा आप प्रकृति के पास पहुँच गए हो। तो आप इस जर्नी को एंजॉय कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करने का कोशिश कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप रियलिस्टिक बने, आप अपने ट्रू गोल पे ही फोकस करें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मन में सोच लिया मुझे ये अचीव करना है, वो करना है, ऐसा नहीं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या फिर आपका जो नॉलेज है, जितना आप कितना एफर्ट के साथ कर सकते हो कोई काम, उन बातों को आप ध्यान में रख के ही आप अपना गोल सेट करें, एक ट्रू गोल की तरफ जाएं। आप जैसे ट्रू गोल की तरफ जाओगे और उस पर फोकस करोगे तो वो आप अचीव जरूर करोगे। और मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आपको बताया है कि आप जब बड़े गोल की तरफ जाओगे तो आप छोटे छोटे गोल बना के चलना और आप बड़े गोल पे
एक एक करके उसे अचीव करते जाना और आप बड़े गोल को हासिल कर लोगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि आपका गोल ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी गोल पाल लो, आप मुझे तो चांद पे जाना है, चांद तोड़ के लाना है, ऐसा ही कुछ नहीं है। जो रियलिस्टिक है वैसा ही गोल आप बनाओ जो आप कर सकते हो। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो आप अपने जितने भी अचीवमेंट हैं उनके एक लिस्ट बनाइए। आप अपने हर अचीवमेंट को एक मेमोरी के तौर पे लीजिए और आप उस मेमोरी के साथ जुड़ जाइए और उस अचीवमेंट के लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। क्योंकि अप्रिशिएट करने से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा और आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और मोटिवेट होंगे तो आप किसी भी काम को अच्छे से ढंग से कर सकते हैं और बड़े से बड़े गोल को आप अचीव कर लेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टेक ब्रेक। चाहे आप डेली बेसिस पे कोई काम करें, चाहे आपका वीकेंड हो, चाहे कोई लॉन्ग टाइम में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप उसमें समय समय से ब्रेक जरूर लें। ब्रेक लेने से आपकी एनर्जी फिर से रिस्टोर होती है, फिर उस काम को आप, उस प्रोजेक्ट को आप उतने ही एनर्जेटिक होकर काम करते हो और उसका रिजल्ट आउटपुट जो होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी बातें हमने आज डिस्कस करी है इस वीडियो में, उन बातों पे अगर आप फोकस करते हो, उन्हें अपने लाइफ में करते हो या फिर उसे सही करते हो, तो आप ज़रूर ही अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, सफल बन जाओगे। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने लाइफ में सफल हों, एक परफेक्ट इंसान बने, ताकि आप अपने और परिवार और सोसाइटी के लिए आप एक मॉडल बन के तैयार हो जाओ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और साथ में अगर कोई आपके पास कोई टिप्स हो, कुछ ऐसे सुझाव हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। आप सभी को मकर संक्रांति, पोंगल और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।